हेलो फ्रेंड, स्वागत है आज के सेशन में जिसका नाम है जीके डेली डोज। और हम लोग पढ़ते हैं एसपीडी का रेलवे सामान्य अध्ययन। और आज पढ़ेंगे उसका एक पेज नंबर 130। इसमें मुख्य बात है पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। आज इसमें ये राज्यों का सीरीज चल रहा है। इसमें हम लोग पिछला दिन हिमाचल प्रदेश के बारे में देखे थे और आज देखेंगे पश्चिम बंगाल राज्य के बारे में। और उससे पहले देखते हैं वन लाइनर। पहला है, योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर है पतंजलि। समाचार पत्र किस सूची का विषय है? सूची कहने का यहाँ पे अर्थ है संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची। किस सूची का विषय है समाचार पत्र? तो समाचार पत्र जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी, किस जगह पे? इसका आंसर है वैशाली में। किसके नेतृत्व में हुआ था? कौन थे उस समय शासक? शासक थे कालाशोक। चौसा की लड़ाई में शेर शाह ने हुमायूं को कितना ईस्वी में हुआ था चौसा की लड़ाई? तो शेर शाह ने हुमायूं को हराया था इस युद्ध में और यह हुआ था 1539 ईस्वी में। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर है आत्माराम पांडुरंग। ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? आंसर इसका लॉर्ड कैनिंग। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन है? विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है, जिसमें सबसे गहरा जो ट्रेंच है, गर्त है, वो है मेरियाना गर्त। अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा कैसा है? इसका आंसर है पश्चिम से पूर्व। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। मशरूम, जिसको कि कुकुरमुत्ता भी बोला जाता है, मशरूम वो किस चीज का एक उदाहरण है? क्या चीज का? तो इसका आंसर है कवक का या फंगाई। कवक फंगाई का उदाहरण है। नेफ्रोलॉजी किस चीज का अध्ययन है? नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इसका आंसर है गुर्दे का। गुर्दे या किडनी। मानव पित्त क्या होता है? मानव पित्त में एक्चुअली क्या होता है उसमें? तो उसमें अम्ल होता है, अम्लीय होता है मानव पित्त। एम्पियर किसकी इकाई है? एम्पियर जो है विद्युत धारा की इकाई है। हेमेटाइट किसका अयस्क है? लोहा का। भारतीय राजनीति में कार्यपालिका किसके अधीन होता है? भारतीय राजनीति में कार्यपालिका किसके अधीन होता है? तो इसका आंसर है विधायिका के। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था। बिहार स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? बिहार स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च 1912 को बिहार नए राज्य के रूप में बना था। 1912 को। पिछौला झील कहाँ स्थित है? पिछौला झील कहाँ है? इसका आंसर है उदयपुर में। साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? अमृता प्रीतम। विजयनगर साम्राज्य पर सबसे पहले किस वंश का शासन था? सबसे पहले था संगम राजवंश का शासन। उसके बाद थे सलू वंश, उसके बाद तुलु वंश और सबसे लास्ट में अराविडू वंश। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को कैसा माना जाता है? भारतीय संविधान को संघात्मक माना जाता है। सरकार के संसदीय स्वरूप में किसे वास्तविक शक्तियां प्राप्त होती है? मतलब कौन वास्तविक प्रधान होता है? तो इसका आंसर है प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति ऐसे कार्यपालिका के प्रधान होते हैं, लेकिन वो जो है वो प्रधानमंत्री के सलाह पे ही काम करते हैं, अपने से कुछ नहीं करना होता है राष्ट्रपति को। भारत में पुर्तगाली शासन की आधारशिला किसने रखी थी? भारत में पुर्तगाली शासन की आधारशिला फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने रखी थी।
मल्लापेरियार बांध कहाँ स्थित है? केरल में। नमी में खुला छोड़ देने पर इसमें घुल जाने वाले पदार्थ को क्या कहा जाते हैं? नमी में खुला छोड़ देने पे वो घुल जाता है, उसको हम लोग आर्द्रता ग्राही कहते हैं। जैसे नमक को आप खुला छोड़ देंगे तो वो घुल जाता है, नमक पानी ग्रहण कर लेता है। बैरोमीटर पठन में होने वाली अचानक गिरावट किसको दर्शाता है? बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट होता है तो आंधी को दर्शाता है, मतलब ये पता चलता है कि आंधी आने वाला है। सुयाल कुची वस्त्र उद्यान कहाँ स्थित है? सुयाल कुची वस्त्र उद्यान असम में है। नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? प्लिनी। बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? फिर से सुने, बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है नाइट्रोजनीकरण। कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किन्होंने दी थी? इसका आंसर है बारदोली की महिलाओं ने दिया था वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि। ये बारदोली सत्याग्रह के समय हुआ था। पशुओं की ग्रीष्मकालीन निंदा के तथ्य को क्या कहा जाता है? पशुओं के ग्रीष्मकालीन निंदा के तथ्य को एस्टिवेशन कहते हैं। एस्टिवेशन। संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किसके किसके बीच किया जाता है? तो इसका आंसर है सिलिनेक्स के बीच, संयुक्त नौसैनिक अभ्यास जो कि भारत और श्रीलंका के बीच होता है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है सिलिनेक्स। सिलिनेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। प्रथम असामी फिल्म कब बनाई गई और क्या नाम था? प्रथम असामी फिल्म जो है जोय मोती 1935 में बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारामती पर्वत कहाँ स्थित है? सारामती पर्वत नागालैंड में स्थित है। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। नेक्स्ट है, कांचीपुरम किसकी राजधानी थी? आंसर है पल्लवों की। स्वर्ण सोना का रासायनिक चिन्ह क्या है? AU या औरम। भारत के संविधान को कब लागू किया गया था, कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में निशस्त्र लोगों की भीड़ पर गोलीबारी का आदेश देने वाला जनरल का नाम क्या था? इसका आंसर है जनरल डायर। जनरल डायर जो है वही निशस्त्र लोगों की भीड़ पे गोली चलाने का आदेश दिया था 13 अप्रैल 1919 को। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर है 1906 ईस्वी में। उपनिषद किससे संबंधित पुस्तकें हैं? उपनिषद ये दर्शन से संबंधित पुस्तकें हैं। हमारी आंखों का रंग जो है किस पे डिपेंड करता है? हमारी आंखों का रंग जो है वो परितारिका या आइरिस में मेलानिन की मात्रा पर डिपेंड करता है। गुरुत्वाकर्षण के वैश्विक सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया? इसका आंसर है न्यूटन। भारत के राष्ट्रीय गीत को किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। चौथ किसके द्वारा पड़ोसी पर लगाया गया? चौथ जो एक कर होता है जिसमें 1/4 भाग जो है जितना उपज होता है उसका 1/4 भाग देना होता है। तो किस पे लगाया गया कर था? ये शिवाजी के द्वारा लगाया गया था, लेकिन किस पे लगाया गया था? तो शिवाजी द्वारा पड़ोस के राज्यों पे जहाँ पे वो अपना
जीत लिए थे लेकिन उसको अपने राज्य में नहीं मिलाए थे, लेकिन तो उससे कर लेते थे वो शिवाजी। हाँ, तो उसी को चौथ बोला जाता है। और शास्त्र के रचयिता जो कि चाणक्य थे, वो किसके समकालीन थे? इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। आगरा शहर का संस्थापक कौन था? आंसर है इसका सिकंदर लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा पंजाब का प्रसिद्ध नृत्य। भाखड़ा पंजाब का प्रसिद्ध नृत्य है। भारतीय नौसेना का दक्षिणी कमान का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय नौसेना का दक्षिणी कमान का मुख्यालय कोचीन में है। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होता है? इसका आंसर है किलोवाट आवर, और या किलोवाट घंटा भी बोलते हैं। 1 किलोवाट आवर में होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। मोनाजाइट किसका खनिज है? मोनाजाइट थोरियम का खनिज है। क्षोभ मंडल पृथ्वी की सतह से कितने किलोमीटर तक फैला है? इसका आंसर है क्षोभ मंडल पृथ्वी की सतह से 16 किलोमीटर तक फैला हुआ है। भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन है? भारत में जो है हिमालय पर्वत की श्रृंखला का जो सबसे ऊंची चोटी है वो तो है माउंट एवरेस्ट, लेकिन भारत का पूछ रहा है कि भारत में जो अवस्थित हो, वैसा हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है कंचनजंगा, और वो सिक्किम में अवस्थित है। ऐसे कहा जाता है जो एक और इससे कंचनजंगा से ऊंचा है उसको K2 या गॉडविन ऑस्टिन बोला जाता है। वो भारत का सबसे ऊंचा चोटी है, लेकिन वो फिलहाल भारत के कब्जे में नहीं है, वो पाक अधिकृत कश्मीर में है, जो कि पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जाया हुआ है। उसमें K2 या गॉडविन ऑस्टिन अवस्थित है, इसलिए उसको ऊंची चोटी नहीं मानते हैं। अगर ऑप्शन में रहे गॉडविन ऑस्टिन भी रहे तो गॉडविन ऑस्टिन को ही टिक करना चाहिए। तो अगर गॉडविन ऑस्टिन नहीं रहे तब कंचनजंगा को टिक करना चाहिए। घाना पक्षी अभयारण्य कहाँ है? घाना पक्षी अभयारण्य राजस्थान में है। गेहूं का मुख्य उत्पादक राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। फिरोजाबाद किस चीज के निर्माण का प्रमुख केंद्र है? फिरोजाबाद कांच निर्माण का प्रमुख केंद्र है। प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले कौन थे? प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? इसका नाम है विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति निकेतन के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन कब जो है वो असीमित काल तक निलंबित कर दिया गया था? तो असहयोग आंदोलन जो है वो 1922 में असीमित काल तक के लिए निलंबित कर दिया गया था। ये शुरू हुआ था जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके बाद ये शुरू हुआ था, लेकिन बाद में फिर जाके चौरा चौरी हत्याकांड हो गया था, जिसके बाद गांधी जी ने इसे निलंबित कर दिया था। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितनी वर्ष की आयु तक होती है? इसका आंसर है 65 वर्ष की आयु तक। मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित है? पूर्णिया में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। भारतीय संघ की मंत्री परिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होता है? भारतीय संघ की मंत्री परिषद सामूहिक तौर पे किसके प्रति उत्तरदायी होता है? इसका आंसर है लोकसभा के लिए उत्तरदायी होता है। गीता रहस्य नामक पुस्तक के लेखक कौन है? गीता रहस्य नामक पुस्तक के लेखक लोकमान्य तिलक है। नेक्स्ट है, अब राज्य के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल। उसका राजधानी कहाँ है? कोलकाता, पहले उसका नाम था कलकत्ता। क्षेत्रफल 88,752 वर्ग किलोमीटर। कितना क्षेत्रफल? 88,752 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या 9 करोड़ 12 लाख। पुरुष जनसंख्या 4 करोड़ 68 लाख। महिला जनसंख्या 4 करोड़ 44 लाख। जनसंख्या घनत्व 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात 950 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। कुल साक्षरता दर 76.3%।
पुरुष साक्षरता दर 81.7%, महिला साक्षरता दर 17.5%। ये जनसंख्या से रिलेटेड जितने सारे डेटा हैं वो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार है। नेक्स्ट है मुख्य भाषा। मुख्य भाषा क्या है? मुख्य भाषा बांग्ला। जिलों की संख्या 20। सीमा का बात किया जाए तो उत्तर में सिक्किम तथा भूटान जो कि देश है, दक्षिण में बंगाल की खाड़ी, पूर्व में असम तथा बांग्लादेश या बांग्लादेश, एवं पश्चिम में उड़ीसा, झारखंड, बिहार तथा नेपाल। ये इसका चौहद्दी है। उत्तर में सिक्किम तथा भूटान, दक्षिण में बंगाल की खाड़ी, पूर्व में असम तथा बांग्लादेश एवं पश्चिम में उड़ीसा, झारखंड, बिहार तथा नेपाल। विधानमंडल कैसा है? विधानमंडल एक सदनात्मक है जहाँ पे सिर्फ विधानसभा होता है। विधानसभा सदस्यों की संख्या 294, राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16, लोकसभा सदस्यों की संख्या 42, राजकीय पशु भारतीय हाथी, राजकीय पक्षी वार्ण उल्लू, प्रथम मुख्यमंत्री प्रफुल्ल घोष और प्रथम राज्यपाल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो कि भारत के प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी या सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट है प्रमुख नदियां। प्रमुख नदियों में है गंगा, भागीरथ, दामोदर, हुगली, महानंदा। नेक्स्ट है प्रमुख नगर। प्रमुख नगरों में हावड़ा, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, पुरुलिया, वर्धमान, दुर्गापुर, आसनसोल, चित्तरंजन, मालदा, मिदनापुर। फिर है पर्यटन केंद्र। पर्यटन केंद्र में विक्टोरिया मेमोरियल, जूलॉजिकल गार्डन, कालीघाट, टाइगर हिल, शांति निकेतन, दक्षिणेश्वर एवं बेलूर मठ, हावड़ा ब्रिज, राष्ट्रीय पुस्तकालय, जैन मंदिर। ये सब पर्यटन केंद्र है। राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? सुंदरबन जो कि बाघ के लिए प्रसिद्ध है, सुंदरबन। नेक्स्ट है वन्य प्राणी विहार, इसमें है जलदपारा अभयारण्य, जलपाईगुड़ी। वन्य प्राणी विहार में क्या है? जलपाईगुड़ी में जलदपारा अभयारण्य। फिर है प्रमुख शोध एवं अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय एटलस तथा विषयक मानचित्रण संगठन, कोलकाता। नेक्स्ट है बोस रिसर्च इंस्टीट्यूट, बिड़ला प्लेनेटेरियम, सेंट्रल जूट टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। ये सब प्रमुख शोध एवं अनुसंधान केंद्र है। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। तो कौन कौन सा है? राष्ट्रीय एटलस तथा विषयक मानचित्रण संगठन, कोलकाता में। बोस रिसर्च इंस्टीट्यूट, बिड़ला प्लेनेटेरियम, सेंट्रल जूट टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट है प्रमुख त्योहार। प्रमुख त्योहार में दुर्गा पूजा एवं काली पूजा। प्रमुख लोकनाट्य यात्रा। प्रमुख पर्वत हिमालय एवं शिवालिक। उच्च न्यायालय कोलकाता में है। सिंचाई तथा विद्युत परियोजना में दामोदर घाटी परियोजना, मयूराक्षी परियोजना, तीस्ता बैराज, फरक्का बैराज। हवाई अड्डे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पूर्व में इसका नाम था दमदम या एक है बागडोगरा, दूसरा जगह बागडोगरा है। नेक्स्ट है प्रमुख फसल। प्रमुख फसल में कौन कौन सा है? गेहूं है, मक्का है, जौ, पटसन, चना, मटर। तो दोस्तों ये था आज का सेशन जिसमें हम लोग देखे भारतीय राज्य के बारे में जो इसका नाम था पश्चिम बंगाल और बहुत सारा वन लाइनर क्वेश्चन। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।